क्या बुढ़ापे में अपने बच्चों के पास रहना ही असली सुख है या यह और भी ज्यादा दुख का कारण बन सकता है? बहुत से लोग मानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सबसे सही फैसला यही होता है कि बच्चों के पास रहकर उनका सहारा लिया जाए और परिवार के प्यार में बुढ़ापा बिताया जाए। लेकिन क्या यह हमेशा सही होता है? बौद्ध और जैन की शिक्षाएं कुछ और ही कहती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, आसक्ति ही दुख की जड़ है। क्या हो सकता है कि बुढ़ापे में बच्चों से लगाव ही हमारे दुख का कारण बन जाए? चलिए इस प्रश्न को एक जैन कहानी की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। यह कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे बुढ़ापे में बच्चों के पास रहने का निर्णय एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना सारा जीवन मेहनत करके अपने बच्चों को बड़ा किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया और हर जिम्मेदारी निभाई। अब जब वह वृद्ध हो चला था, उसके बाल सफेद हो गए थे, शरीर कमजोर हो गया था और वह ऊर्जा जो कभी उसमें भरी रहती थी, अब कहीं दूर चली गई थी। बच्चे बड़े हो गए थे, अपने अपने परिवार बसा चुके थे और करियर की तलाश में दूर दूर शहरों में बस चुके थे। घर जो कभी हंसी ठाकों से गूंजता था, अब खाली और चुप था। वह सोचने लगा, शायद अब समय आ गया है कि मैं अपने बच्चों के पास चला जाऊं। वे मेरा ख्याल रखेंगे और मुझे अकेलापन नहीं महसूस होगा। क्या बच्चों का कर्तव्य नहीं है कि वे अपने माता पिता का ध्यान रखें? यह सोचकर वह अपने सामान के साथ अपने एक बेटे के पास रहने चला गया। शुरुआत में सब अच्छा था। बेटा बहू ने गर्मजोशी से स्वागत किया, पोते दौड़कर गले लगे। उसे लगा कि यही वह प्रेम और अपनापन है जिसकी उसे तलाश थी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसके मन की शांति को धीरे धीरे छीन लेगा। पहले कुछ महीने बहुत अच्छे रहे। सप्ताहांत पर बच्चे मिलने आते, पोते खेलते और उसे लगा कि बुढ़ापा अब सुखद बीतेगा। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। बेटों के आने की संख्या कम हो गई। फोन करने पर जवाब मिलता, बिजी हूँ पापा या कल आते हैं। पोते जो कभी भागकर गले लगते थे, अब अपने स्कूल, दोस्तों और खेल में व्यस्त हो गए थे। बुजुर्ग व्यक्ति फिर से अकेला हो गया। फोन का इंतजार, दरवाजे की घंटी का इंतजार और सबसे ज्यादा किसी के साथ बैठकर बात करने की चाह। अब वह खुद को उनके जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि बाहर का व्यक्ति महसूस करने लगा। फिर एक दिन ध्यान में बैठा तो उसे याद आया, आसक्ति ही दुख की जड़ है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपने बच्चों से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें रख रहा हूँ? समय बीतता गया और उसके मन में एक कड़वाहट जन्म लेने लगी। उसे लगा कि उसने अपना सारा जीवन बच्चों के लिए कुर्बान किया, तो क्या अब उसका यह हक नहीं बनता कि बच्चे उसका ख्याल रखें? जब बच्चे उससे दूर रहते तो वह दुखी होता। सोचता, मैं यहाँ क्यों आया अगर मुझे ही अकेले रहना है। एक रात उसे सपने में एक बुद्धिमान जैन गुरु मिले। उन्होंने कहा, तुम एक विचार से चिपके हुए हो कि बच्चे तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करें। यही तुम्हारा दुख है। जब वह जागा तो सोच में डूब गया। क्या मेरी खुशी मेरे बच्चों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए? क्या मैंने खुद की भावनात्मक जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी है? जैसे जैसे ध्यान करता गया, उसकी समझ और भी गहरी होती गई। उसे एहसास हुआ कि उसका दुख बच्चों की बेरुखी नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों की वजह से है। वह भूल गया था कि कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। जो कुछ भी हमारे पास है वह उधार का है। उसके बच्चे भी अब स्वतंत्र व्यक्ति थे, उनके अपने परिवार, अपने सपने और जिम्मेदारियां थी। वह अगर उनसे चिपक कर बैठेगा तो असल में वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, जबकि वह उसका अधिकार है ही नहीं। बुजुर्ग ने देखा कि पास जाकर उसने न चाहते हुए भी खुद को बच्चों पर निर्भर बना लिया है।
वो हर दिन उनकी कॉल मिलने का इंतजार करता और जब वे नहीं आते तो खुद को उपेक्षित महसूस करता। एक कहानी उसे याद आई। एक आदमी भारी बोरे को पीठ पर लादे चल रहा था। कोई बोला, मैं मदद कर दूं? तो वो बोला, अगर मैं खुद ये बोझ नहीं उठाऊंगा तो चलने की ताकत कैसे आएगी? वह समझ गया, बुढ़ापे का बोझ उसे खुद उठाना था, दूसरों पर डालकर वो और कमजोर हो गया था। एक दिन पेड़ की छांव में ध्यान करते हुए उसे गहरी समझ आई। गलती बच्चों के पास जाने की नहीं थी, बल्कि यह मानने की थी कि वही उसके सुख का कारण बनेंगे। सच्ची शांति दूसरों से नहीं, अपने भीतर से आती है। उसने यह मान लिया कि बच्चे उसका सब कुछ नहीं है। उसे अब अपने जीवन में खुद के लिए भी जगह बनानी है। अब जब बच्चे मिलते तो वह आभार महसूस करता, और जब नहीं मिलते तो वह शांत रहता। धीरे धीरे वह उम्मीदों और शिकायतों से मुक्त होता गया। अब वह बच्चों से मिलने की उम्मीद नहीं करता था, बल्कि जब मिलते तो और ज्यादा आनंद आता। बच्चों को भी अब उसके साथ समय बिताना बोझ नहीं लगता, बल्कि यह एक प्यार भरा रिश्ता बन गया। अब वह समझ गया कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना रिश्ते, ना भूमिकाएं, ना ही सुख। एक समय था जब बच्चे उसके बिना नहीं रह सकते थे। अब वे अपने जीवन में व्यस्त हैं, और यह परिवर्तन स्वाभाविक है। गौतम बुद्ध ने कहा था, सब कुछ नश्वर है, जो भी बना है वो बदलेगा ही। अब वह अकेलापन नहीं, बल्कि एकांत जीने लगा था। अकेलापन वो होता है जब हम दूसरों की कमी महसूस करें, और एकांत वो है जब हम खुद की संगति में संतुष्ट हो जाएं। सुबह की चाय, बगीचे की देखभाल, ध्यान की शांति। अब उसकी जिंदगी इन्हीं सरल चीजों से भर गई थी। अब बच्चे उसके जीवन का केंद्र नहीं, बल्कि उसका हिस्सा थे। वह समझ चुका था कि दुख दूसरों की कमी से नहीं, हमारी आसक्ति से आता है। जब हम किसी को पकड़ना चाहते हैं तो हम दुख के लिए रास्ता खोलते हैं। अब उसने अपने बच्चों से मुक्त होकर खुद को मुक्त कर लिया था। अब उसे एहसास हुआ कि जैसे उसने बच्चों की परवरिश की, वैसे ही अब उसे खुद की देखभाल करनी है। अब वह सिर्फ एक पिता नहीं, एक साधक था, जो खुद की आत्मा से जुड़ चुका था। बुढ़ापे के अंतिम वर्षों में वह एक गहरे संतोष से भर गया। उसके और बच्चों के बीच रिश्ता अब मजबूरी का नहीं, सच्चे प्यार का था। अब वह जानता था, सच्चा प्यार दूरी से नहीं, भावना से मापा जाता है। मरते समय वह शांति से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने सच्चा सुख पा लिया था। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुढ़ापे की सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि हम कहाँ रहते हैं, बल्कि ये है कि हम कैसे जीते हैं। ज़ेन और बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है।